नमस्कार, प्राइम टाइम एट 9 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और परिवार, पावर और पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नई बात नहीं है और ना ही नया है। इससे परिवार का टूटना, अब इस फहरिस्त में एक परिवार और जुड़ गया है। वो परिवार है बिहार की सत्ता में लंबे समय तक राज करने वाला लालू परिवार, जो इस देश की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर तेजस्वी और तेज प्रताप। लेकिन अब ये परिवार भी टूट गया है, क्योंकि कुर्सी को लेकर हुए क्लेश ने भाई बहनों में आपसी द्वेष पैदा कर दिया। लालू परिवार में मचा बवाल, बेटी रोहिणी ने उठाए सवाल। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। बहन पर चप्पल से हमला, अब तेजू भैया लेंगे बदला। बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बिहार चुनाव के नतीजे आते ही लालू परिवार में खलबली है। परिवार के जिस बेटी ने अपनी किडनी देकर पिता की जान बचाई, वो रोती हुई घर छोड़ गई, परिवार से नाता तोड़ गई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। रोहिणी आचार्य की तस्वीरें सामने आई तो सत्ता के गलियारों से लेकर बिहार के घर घर में सवाल उठे कि आखिर क्या हुआ जो लालू राबड़ी की बेटी अपने माँ, अपने बाप और भाई से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हुई। जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते? पहले भाई को, अब बहन को। बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली में शुरू हुए संग्राम पर जो सवाल उठे, उसका जवाब भी रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट से मिला। रोहिणी के पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। ये वही बात है जो संजय यादव और रमीज ने मुझसे कही है और मैं सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हूं। रोहिणी के इस पोस्ट ने लालू परिवार की कई दिनों से चली आ रही कलह को सामने रख दिया और लालू यादव इस पारिवारिक कलेश को सुलझा पाते उसके पहले ही रोहिणी घर छोड़कर एयरपोर्ट पहुंची और इल्जाम ये कि उन पर चप्पलें उठाई गई, गाली गलौज की गई, क्योंकि उन्होंने संजय यादव और रमीज को लेकर सवाल किया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी के इस इल्जाम के बाद पूरा लालू परिवार कटघरे में खड़ा हुआ। सवाल ये कि जिस बेटी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पिता को नई जिंदगी दी, उसके साथ ये बर्ताव क्यों? क्या बेटी से ज्यादा अहमियत संजय यादव और रमीज की है? इस सवाल का जवाब भी रोहिणी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर दिया और फिर खुद मीडिया के सामने आई। एक बार जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? इस पूरे प्रकरण में जिस बात ने पूरे बिहार को सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये कि लालू परिवार में पहले बहू और अब बेटी के साथ मारपीट की गई, बेटी को गालियां दी गई और बेटी को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। रोहिणी के आरोपों के निशाने पर तेजस्वी और उनके रणनीतिकार हैं। छोटी बहन से बदसलूकी पर बड़े भाई तेज प्रताप भड़के, सोशल मीडिया के जरिए घटना पर गुस्सा जाहिर किया और मीडिया के सामने आकर सुदर्शन चक्र का जिक्र किया। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। कुछ दिनों पहले तेज प्रताप को भी घर और पार्टी से बाहर किया गया था, जिसके लिए तेज प्रताप ने पार्टी के कुछ जयचंदों को जिम्मेदार ठहराया। अब उनकी बहन रोहिणी ने भी खुलेआम संजय और रमीज का नाम लिया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। अब देखना होगा
कि तेज प्रताप अपने साथ और अपनी बहन रोहिणी के साथ हुए अपमान का बदला कैसे लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।